संगीता की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। ये 6 महीने में उसकी ज़िंदगी के सबसे बुरे दिन थे। उसके पति रमेश, उसकी सास सुशीला देवी और उसके जेठ दिनेश ने मिलकर उसकी ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया था। संगीता के पिता उसकी सारी जमा पूंजी लगाकर उसकी शादी की थी, लेकिन रमेश के परिवार की लालच की भूख कभी ख़त्म नहीं हुई। शादी के कुछ दिनों बाद ही संगीता के ताने मारने शुरू कर दिए। क्या लेकर आई हो? कुछ भी नहीं। तुम्हारे माँ बाप ने तो हमारी बेइज्जती करवा दी, सुशीला देवी रोज संगीता से कहती थी। संगीता का पति रमेश भी अपनी माँ का ही साथ देता था। तुम्हें पता है मेरे दोस्तों की पत्नियां कितना दहेज लेकर आई है और तुम तो कुछ भी नहीं लाई। संगीता ने अपने पति से कई बार कहा, रमेश, मेरे पिता ने अब मेरी सारी जमा पूंजी लगा दी है। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा है। मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है। तुम्हारे पिता के पास बहुत पैसा है। अगर वह हमें कुछ और पैसे दे दे तो हम नया घर खरीद सकते हैं, रमेश ने गुस्से में कहा। संगीता को लगा कि उसके ससुराल वाले कभी नहीं सुधरेंगे। एक दिन जब वह रसोई में खाना बना रही थी तो सुशीला देवी और दिनेश के पास आए। संगीता, हमने तो एक नया घर खरीदने का फैसला किया है, सुशीला देवी ने कहा। हमें इसके लिए 5 लाख रुपये चाहिए और यह पैसा तुम अपने पिता से लेकर आओगी। संगीता ने चौंक कर कहा, 5 लाख रुपये? माँ जी, यह मेरे पिता के लिए बहुत बड़ी रकम है। उसके पास इतना पैसा नहीं है। यह सुनकर सुशीला देवी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने संगीता का हाथ पकड़ लिया और खींचकर कमरे में ले गई। दिनेश ने दरवाज़ा बंद कर दिया। और इस तरह की घटनाएं रोज रोज हुआ करती थी पहले भी, लेकिन आज तो हद कर दी। अगर तुम हमें पैसे नहीं दोगी तो हम तुम्हें मार डालेंगे, सुशीला देवी ने कहा। संगीता डर गई। उसे लगा कि उसकी जिंदगी खतरे में है। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तभी रमेश वहां आ गया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, इसे छोड़ दो। संगीता को लगा कि उसका पति उसकी मदद करेगा, लेकिन रमेश ने अपनी माँ से कहा, माँ, हम इसे मारकर दहेज का केस चला सकते हैं और इसे आग लगा देंगे तो फिर कहेंगे कि इसने आत्महत्या कर ली। यह सुनकर संगीता का दिल बैठ गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका पति इतना क्रूर हो सकता है। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, संगीता ने रोते हुए कहा। तभी सुशीला देवी ने दिनेश को गैस जलाने का आदेश दिया और फिर उन्होंने संगीता पर मिट्टी तेल डाल दिया। अब कोई नहीं बचा सकता, सुशीला देवी ने कहा। संगीता ने मदद के लिए गुहार लगाई, लेकिन कोई नहीं आया। उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी का अंत हो गया है। तभी अचानक दरवाजे पर एक तेज से दस्तक हुई। क्या यह संगीता को बचाने के लिए कोई आया था या फिर कोई और था? संगीता ने डर से आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि अब कोई नहीं बचा पाएगा, लेकिन तभी दरवाजे पर तेजी से दस्तक होने लगी। कौन है? सुशीला देवी ने चिल्लाकर पूछा। बाहर से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन दस्तक जारी रही। सुशीला देवी और दिनेश एक दूसरे को देखने लगे। शायद पुलिस है, दिनेश ने डरते हुए कहा। घबराओ मत, सुशीला देवी ने कहा। चलो हम देखते हैं। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, सामने संगीता का भाई अजय खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा था और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अजय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुशीला देवी ने आश्चर्य से पूछा। मैं अपनी बहन से मिलने आया हूँ, अजय ने कहा। अजय ने अंदर आकर संगीता को देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। संगीता के कपड़ों पर मिट्टी के तेल की गंध आ रही थी। अजय तुरंत समझ लिया कि यहाँ क्या हुआ है। रमेश, दिनेश और सुशीला देवी, आप लोगों ने क्या किया? अजय ने गुस्से में कहा। कुछ नहीं अजय, तुम्हारी बहन ने आत्महत्या करने की कोशिश की, सुशीला देवी ने झूठ कहा। झूठ? तुम सब झूठ बोल रहे हो, अजय ने कहा।
मुझे सब पता है, संगीता ने मुझे फ़ोन पर बताया था। अजय ने संगीता को खींचकर अपनी ओर कर लिया। चलो संगीता, यहाँ से चलते हैं। नहीं, हम तुम्हें अपनी बहन को नहीं ले जाने देंगे, सुशीला देवी ने कहा। तभी अजय ने एक लिफाफा निकाला और सुशीला देवी को दे दिया। यह लो माँ जी, यह पैसे हैं जो आपने मांगे थे। सुशीला देवी ने लिफाफा खोला, उसमें 2 लाख रुपए थे। यह पैसा उसके भाई ने बहुत ही मेहनत से किसी से उधार में लेकर आया था। यह क्या है अजय, हमें 5 लाख रुपये चाहिए थे। सुशीला देवी ने लालच से कहा। मेरे पास अभी इतने ही पैसे थे, अजय ने कहा। बाकी के पैसे बाद में दे दूंगा। नहीं, हमें पूरे पैसे अभी चाहिए, दिनेश ने कहा। तभी अजय ने अपनी फ़ोन से पुलिस को कॉल किया। हेलो इंस्पेक्टर, मैं अजय हूँ। मेरी बहन को उनके ससुराल वालों ने जलाने की कोशिश की है। अगर आप तुरंत आ जाएं तो। सुशीला देवी, रमेश और दिनेश डर गए। वे जानते थे कि अब वे पकड़े जाएंगे। अजय, तुम आज क्या कर रहे हो? रमेश ने डरते हुए पूछा। अजय, तुम यह सब क्या कर रहे हो? उसके घर वालों ने डरते हुए फिर पूछा। मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए, अजय ने कहा। तुम सब मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दिया है। अब तुम सब जेल जाओगे। पुलिस कुछ देर में वहाँ आ गई और सुशीला देवी, रमेश और दिनेश को गिरफ्तार कर लिया। संगीता ने अपने भाई को धन्यवाद दिया। अजय, तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। तुम चिंता मत करो संगीता, अजय ने कहा। मैं तुम्हें यहाँ से दूर ले जाऊंगा। संगीता और अजय वहाँ से चले गए, लेकिन संगीता के दिल में यह डर हमेशा के लिए रह गया कि लालच इंसान को कितना क्रूर बना सकता है। और मैं समझता हूँ कि आप एक ऐसी कहानी चाहते हैं जो समाज में महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न पर आधारित हो। ये सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी है दोस्तों, जिसमें इस कहानी में दिखाया गया है कि लड़की को बचा लिया गया, पर रियल में इस लड़की की मौत हो जाती है और इसका वीडियो उसकी बेटी ने बना लेती है, जो हम इस कहानी में नहीं दिखा सकते। तो यहाँ पर देखिए, मैं दूसरी कहानी लेकर आई हूँ और उस संगीता को तो बचा लिया गया, पर रियल वाली लड़की को नहीं बचा सका और उसके ससुराल वालों को हमेशा के लिए जेल हो जाता है। दूसरी कहानी में सामाजिक कहानी लेकर आई हूँ, जिसमें बेटी की जान कैसे बचाई जाती है। एक नई सुबह की कहानी है। गांव के माहौल में जहां हर सुबह सूरज की लालिमा के साथ उम्मीद उगती थी, वहां 22 साल का पूजा के लिए एक नया दिन और नए संघर्ष की शुरुआत होती थी। उसकी शादी को 1 साल हुआ था और लगातार दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था। उसके ससुराल वालों में उसके पति और सास ससुर शामिल थे। उस रोज़ मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। तुमने तो हमारे गरीबी का काली छाया ला दी है। और उसकी सास विद्या देवी हमेशा कहती थी कि पूजा के पिता ने अपनी हैसियत के हिसाब से सब कुछ दिया था, लेकिन उसके ससुराल वालों का जो लालच है कभी ख़त्म नहीं हुआ। पूजा ने अपने भाई को इस बारे में बताया, लेकिन उसका भाई ने कहा कि अपनी शादी को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। एक दिन हालात इतने बिगड़ गए कि पूजा के पति नीरज जो है, उसने उसे कमरे में बंद कर दिया और धमकी दी कि अगर वह पैसे नहीं ला पाएगी तो उसे मार देगा। पूजा को लगा कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन पूजा हार नहीं मानने वाली थी। उसने चुपके से अपने फ़ोन से अपने बचपन के दोस्त अमित को मैसेज किया। वह अब शहर में पुलिस में था। अमित, मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। लेकिन लिखा। अमित ने तुरंत पूजा की लोकेशन ट्रैक की और अपनी टीम के साथ उस गांव की ओर निकल पड़ा। गांव में पहुंचने के बाद अमित सीधे पूजा के घर चला गया और दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? नीरज ने गुस्से से पूछा।
मैं पुलिस इंस्पेक्टर अमित हूँ, दरवाज़ा खोलो। अमित ने जवाब दिया। नीरज डर गया। उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि अमित के साथ पुलिस की पूरी टीम थी। अमित ने पूजा को अंदर से रोते हुए सुना। अमित ने घर में घुसकर पूजा को कमरे में बंद पाया और उसने तुरंत दरवाज़ा तोड़ा और पूजा को बाहर निकाला। पूजा ने पुलिस को सारी कहानी बताई। उसकी सास, पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की मदद से पूजा ने अपने ससुराल वालों को खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। इस घटना के बाद पूजा की हिम्मत नहीं हारी, बल्कि समाज में इस तरह के अपराधों के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। उसने अपनी शिक्षा की पूरी की एक वकील बन गई। अपनी पढ़ाई पूरी की और एक वकील बन गई। उसने कई महिलाओं को बचाया और इसी तरह की हिंसा का शिकार हो रही थी। यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि कैसे सही समय पर किया गया एक छोटा सा कार्य किसी भी ज़िंदगी को बदल सकता है और कैसे एक व्यक्ति अपनी मुश्किलों से अपनी ताकत बनाकर दूसरों की मदद कर सकता है। यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। अगर आपको किसी और तरह की कहानी चाहते तो कृपया हमें बताइएगा ज़रूर। और बता दो दोस्तों कि इस तरह की जो लड़कियां होती है जो ससुराल जाती है उसे एकदम होशियारी से रहना चाहिए और हम देखिए पुलिस का मदद ज़रूर लेना चाहिए, समाज से नहीं डरना चाहिए। ये नहीं कि अंदर अंदर घुट लिए आज हो गया कल सही हो जाएगा, कल सही हो जाएगा, समय कभी सही नहीं होता है दोस्तों।